गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं जो हैं यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज मैं आपको इसके आगे का जो टॉपिक है वो है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। इसके बारे में जानकारी दूंगी। देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद है 324, इसके अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। मतलब निर्वाचन जो है, जो इलेक्शंस होते हैं, वो उनका निरीक्षण करने के लिए, उनके निर्देशन के लिए और उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक निर्वाचन आयोग जो है उसको स्थापित किया गया है। ये निर्वाचन आयोग जो होता है ये एक स्वतंत्र निकाय है और संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि सभी को, मतलब जैसे हमारे यहाँ न्यायपालिका है, न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप के, तभी वो क्या है, सही प्रकार से अपना कोई भी निर्णय जो है वो दे पाती है। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर इलेक्शंस का जो काम है वो भी बिना किसी पक्षपात के हो। इसीलिए जो निर्वाचन आयोग है उनको स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है बनाने के लिए, बिना हस्तक्षेप के उनको कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, आप देखो, निर्वाचन का जो कार्य है, निर्वाचन आयोग का जो एक मुख्य अधिकारी है वो निर्वाचन आयुक्त होता है। तो चुनाव आयोग जो है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे जितना कि राष्ट्रपति जो होता है वो समय समय पर निर्धारित करता है। मतलब कितनी संख्या उनकी हो सकती है अन्य चुनाव आयुक्तों की, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, उसके अलावा अन्य कितने चुनाव आयुक्त होंगे ये राष्ट्रपति जो है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होती है वो संसद के द्वारा निर्मित किसी कानून के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है और परामर्श करने के बाद आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों को भी नियुक्त कर सकता है अगर उनको लगता है कि इनकी आवश्यकता है। मतलब कि अगर प्रदेश के अंदर भी ये आवश्यकता लगती है कि यहाँ पर भी आयुक्त होने चाहिए तो उनकी भी नियुक्ति की जा सकती है। साथ ही साथ इनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी या इनके ऊपर क्या पाबंदियाँ होंगी, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनको अपने पद से हटाने की प्रक्रिया कौन सी है। देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको अपने पद से उन्हीं कारणों के अकॉर्डिंग या उन्हीं रीतियों के अकॉर्डिंग हटाया जाता है जिस अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग, देखो, महाभियोग की प्रक्रिया जो है उसका प्रस्ताव जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आप लोकसभा में भी ला सकते हो, राज्यसभा में भी ला सकते हो। जिसके भी विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा रहा है उसको 14 दिन पहले सूचित किया जाना आवश्यक होता है कि आपके विरुद्ध में प्रस्ताव लाया जा रहा है। फिर अगर सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 2/3 सदस्य जो हैं वो उस प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं तो उसको अपने पद से हटाना पड़ता है। इस प्रक्रिया के अलावा आप कोई भी अलाभकारी परिवर्तन जो है वो नहीं कर सकते हो उसकी सेवा की शर्तों में। मतलब जो भी उनको उन्मुक्तियाँ या वेतन या जो भी प्राप्त है उसके अंदर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन जो है वो नहीं किया जा सकता। और राज्यों के लिए अलग से कोई निर्वाचन आयोग की व्यवस्था नहीं है। भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है वही राज्य जो है उनके भी चुनाव जो होते हैं उनको संचालित करता है। ठीक है, अब देखो, बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग। बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग, इसमें क्या है ये आपको ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था। देखो, अध्यादेश का मतलब क्या होता है। वैसे तो कानून बनाने का कार्य कौन करता है, संसद करती है। लेकिन अगर मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए,
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है और इसका प्रभाव जो होता है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान ही होता है। तो 2 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके वर्तमान एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया, ठीक है, और 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। और निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने का जो निश्चय है वो सरकार ने इस कारण से लिया था कि नवंबर 1993 में कई राज्यों की विधानसभाओं के जब चुनाव हुए थे तो उसके मामले में जो निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए विवादास्पद निर्णय, मतलब कि जो निर्णय लिए गए निर्वाचन आयोग ने वो निर्णय विवादास्पद थे और इस कारण से सरकार के बीच में और जो निर्वाचन आयोग था उनके बीच में एक गंभीर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और इसीलिए अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक या एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। तो आयोग को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए, क्योंकि अगर 2 जने होंगे तो एक अपना निर्णय जो है वो थोप नहीं पाएगा या गलत निर्णय नहीं ले पाएगा, दूसरा उसको रोक लेगा, तो उसको अधिक जवाबदेह बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया है, ठीक है। फिर है निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल। संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की जो भी सुरक्षा है उसके लिए उनको काफ़ी कार्यकाल की सुरक्षा जो है वो दी गई है। उन्हें 6 वर्षों के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है, मतलब अगर वो 6 ईयर्स उनका पहले हो जाए या 65 ईयर्स की आयु पहले हो जाए, तो जो भी पहले हो जाता है वहाँ तक का उनका कार्यकाल रखा गया है। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के जो दोनों सदन हैं उनके विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत मतलब दोनों सदनों के 2/3 सदस्य जो हैं वो यदि प्रस्ताव को पारित कर देंगे तो वो उसको अपने पद से हटना पड़ेगा, ठीक है। तथा एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना पड़ता है और निर्वाचन आयुक्तों को भारत का जो राष्ट्रपति है वो भी हटा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इस प्रकार से ये इसके कार्यकाल वगैरह जो हैं ये पूरे होते हैं। थैंक यू।